हालेलुया। ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ तो वो कैसे कहता है, तो फिर वो किस तरह कहता है कि मैं जीवन दी रोटियां कि जरा स्वर्ग तो नीचे उतरिया वो मैं कहता कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं, वो कहता मैं ही स्वर्ग तो नीचे उतरा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने उत्तर दिता, उन्होंने जवाब दिता, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। हालेलुया। वो कह रहे थे आपस विचों गल्ला करते पे तो परमेश्वर कहता आपस विचों गलबात ना करो, गुस्से ना हो, एक दूसरे ने कुड़कुड़ाओ ना, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी मेरे को नहीं आ सकता कहता प्रभु, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है, जिन्ना तक पिता जिन्हें मैंने भेजा उसे खींच न ले, उन्होंने खींचना ले कहता उन्ना तक कोई भी मेरे को नहीं आ सकता। जिन्ना तक मेरे पिता ने उन्होंने नहीं खींचा उन्ना तक मेरे को कोई भी नहीं आ सकता। और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और मैं उन्हें अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यता के लेखों में यह लिखा है, ये भविष्यता परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की थी और उन्होंने वचन लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो की होंगे सब वो परमेश्वर के ओर सिखाए लोग होंगे, परमेश्वर के सिखाए हुए लोग होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना वो सीखा है, जिस किसी ने पिता से सुना वचन और सीखा वो मेरे पास आता है, वो कहना मेरे को आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं कि किसी ने पिता को दिखाया, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है, परंतु जो परमेश्वर हम जिन्हें परमेश्वर ने मेरे नाम तो भेजा कहता जिन्हों चुने आया परमेश्वर कहता मैं केवल उसी ने पिता को देखा है। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें पिता को देखा कहता जिन्हों मैं चुने कहता परमेश्वर जिन्हों मैं भेजा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया। मैं तुम सच सच दसदा हां कि जो कोई विश्वास करता है, परमेश्वर कहता जो भी कोई बहन भाई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। अनंत जीवन उसी का है जो विश्वास करते हैं, और जो विश्वास नहीं करते उन्होंने अनंत जीवन नहीं है। जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहता जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, तारे जड़े बुजुर्ग लोग सी बाप दादे वो जंगल में मन्ना खाता ही और मर गए। वो मन्ना खाया, खा के मन्ना खा के वो मर गए। मन्ना खाया तो सड़क तो मन्ना खाता उन्होंने इकट्ठे करके वो मर गए। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए, ताकि मनुष्य उस रोटी में खाए और न मरे और ना मरे। ये रोटी वो बन जरा स्वर्ग तो धरती से उतरे, मनुष्य खाए और न मरे। यह स्वर्ग की रोटी यही यीशु मसीह परमेश्वर है। जरा परमेश्वर जीवन की रोटी खांदा वो कदापि नहीं मरता। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। जीवन की रोटी मैं कहता और मैं स्वर्ग तो नीचे उतरे और जरा रोटी ये खाऊंगा जीवन दिए कभी भी नहीं मरूंगा, सदा ही जीवन प्राप्त करूंगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, और जो रोटी मैं इस जगत के जीवन ले जाऊंगा कहता वो मेरा मांस है। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरा मांस है कहता जरा रोटी मैं जीवन की रोटी इस जगत से दूंगा मेरा मांस है। इस पर यदि यह कर आपस में झगड़ने लगे, तो जब प्रभु ने गल कही तो जिदा यहूदी लोग बैठे सुन रहे सी गल्लां प्रभु दे वो आपस में लड़न लग पे। कहता भी मेरा मांस है, कहता मैं ये रोटी मैं मांस दूंगा। ये कहते ही कितना दी गल कह रहा है
ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? ये आदमी या किधर मनुष्य ये अपने मांस बांट के शरीर तो किधर सानू दे सकता है खाने? परंतु केड़ा मांस करता है प्रभु जेडी आपको सायरा वाली करते हैं ना अपने चेले को परमेश्वर ने सिखाई और रोटी कह रहे परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तो यीशु मसीह उन्होंने कहा मैं तुम सच सच दसदा ना लड़ो तो मैं सच दसदा कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो जिना चर तुसी मनुष्य के पुत्र का परमेश्वर का मांस नहीं खाओगे और उसका खून नहीं पियोगे तुम में जीवन नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तब विच जीवन ही है नहीं जिना तक तुसी मेरा मांस नहीं खाओगे मेरा लहू नहीं पियोगे। समझे ना? जिना तक तुसी मेरा मांस नहीं खाओगे मेरा खून नहीं पियोगे तोड़े विच जीवन नहीं है। जीवन परमेश्वर है वो तोड़े विच नहीं है। तो परमेश्वर के मांस खाने लिए खून के लिए अपन की करना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ना, नाम दान देना, बपतिस्मा के लिए अमृत चखना परमेश्वर जे तुसी खून नहीं पींदे मांस नहीं खाते प्रभु दा तो तुहाडे विच परमेश्वर नहीं है, जीवन नहीं है। तुहाडा साथ परमेश्वर सिखाता है जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जेड़ा मेरा मांस खांदा प्रभु कहंदा और मेरा खून पींदा अनंत जीवन उन्हां दा है। प्रभु यीशु मसीह ए सानू की करना चाहिए? बपतिस्मा लेना चाहिए। तौबा करके बपतिस्मा लेना चाहिए तो फिर साडे विच जीवन है। हालेलुया हालेलुया। और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। और अंतिम दिन विच मैं उन्हें मुर्दे विचों जिलाऊंगा उन्हें जिंदा करूंगा। परमेश्वर कहता अंतिम दिन समा परमेश्वर ने जो इसे न्याय करना होना जब सब दा न्याय करना धरती आकाश दा चांद सूरज स्वर्गदूतां दा मनुष्य दा सब दा लेखा लेना सब दा न्याय करना। उस दिन मैं सब नूं जिंदा करूंगा। प्रभु कहता जेडे पाप कीते होंगे उन्होंने नरक लिए जिंदा करना। प्रभु नरक के भेज देना। जेडे धर्मी लोग हैं परमेश्वर के हुक्म न मानते हैं उन्होंने स्वर्ग लिए तैयार करना जिला। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहता मेरा मांस वास्तविक खान दी चीज है, बढ़िया जरूरी खाना है कहता। और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है और मेरा खून सचमुच पीने योग्य है, पीना चाहिए है। तब जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, जो भाई मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है। हालेलुया हालेलुया। वो भाई मेरे में सचमुच बना रहे दिन किंदा मेरे मेरा मांस खाता और मेरा खून पीता वो मेरे विच बने रहता सचमुच मेरे बेटे और मेरे बेटियां हैं। और मैं उसमें और मैं उन्हां विच बनिया रहंदा और उन्हां विच मैं सदा रहना है। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा। हालेलुया हालेलुया। इस तरह जिंदे पिता ने मुझे स्वर्ग तक धरती पे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं और मैं उस पिता के कारण अपने बाप के कारण मैं जिंदा हूं। वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया हालेलुया। और वो भी धरती विच जिहड़ा कहंदा मैनूं खाएगा मेरा शरीर मेरा खून वो भी जीवित रहेगा सदा ही कभी नहीं मरेगा कहंदा परमेश्वर। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है। हालेलुया। और जो रोटी स्वर्ग से नीचे उतरिया ये वही रोटी है मेरा तन में देना है। उस रोटी के समान नहीं जिससे बाप दादा ने खाया और मर गए। वो रोटी वर्गे नहीं जेडे बुजुर्ग लोग सारे खाते हो जंगल में मन्ना खा के मर गए, वो रोटी नहीं है। ये जीवन की रोटी है, तुम ये खाओगे कभी नहीं मरोगे। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो भी कोई बहन भाई ये रोटी खाऊगा सर्वदा सदा ही जीवित रहेगा, अमर, वो कभी नहीं मरेगा। यह बात उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। हालेलुया
हालेलुया। ये गल परमेश्वर ने की क्या है? कफरनहूम ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਫਰਨਹੂਮ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ दिन, और प्रचार करके प्रभु ने ये गल कही थी। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर, तो प्रभु के चेले ही थे, बहुत सारे सुनया उन्होंने, सुन के क्या यह कठोर बात है, तो सारे लोगों ने सुनया तो एक कहते थे बहुत हैरान वाली गल। इसने कैसे सुन सकता है, इन्होंने किस तरह सुन सकते हैं? यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, यीशु ने पता लग गया परमेश्वर की मेरे चेले ही ये आपस में गल्ला कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे, इन्होंने समझ नहीं आई है। उनसे पूछा, परमेश्वर ने उन्होंने पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगी? कि कहता परमेश्वर तेरी गल में दसी है, तो ये तो कहता तुमने ठोकर लगी है, क्यों सोच रहे हो, क्यों विचार कर रहे हो? ठोकर लगी है। यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था, अगर तुसे मनुष्य के पुत्र नु परमेश्वर नु वो जिथे पहले सी वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? फिर तुम्हें उन्हों फिर दोबारा उन्हों ऊपर जाते देखोगे, फिर क्या होगा? क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर आ। जब परमेश्वर नीचे उतरिया, जब तुम प्रभु ने फिर ऊपर जाते देखोगे परमेश्वर ने, तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, हालेलुया। आत्मा किया जीवनदायक, शरीर से कुछ लाभ नहीं, और शरीर तो कुछ लाभ नहीं है। आत्मा जड़ा है परमेश्वर का आत्मा, वो जीवनदायक है। पवित्र आत्मा जो बातें मैंने तुमसे कही है, कहता जड़ियां गल्लां मैं तुमने दस्या, कहता परमेश्वर कहता वो आत्मा है, वो आत्मा आत्मा तनु कह रहा, आत्मा तनु सिखा रहा है, और जीवन भी है, और जीवन भी है, वो कहता आत्मा भी है और जीवन भी है। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं, हालेलुया, परंतु तेरे विच कुछ लोग इस तरह हम, प्रभु कहता, जो विश्वास नहीं करते, हालेलुया। तेरे विच कुछ लोग वो विश्वास नहीं करते, सुन लिया, देख भी लिया, काम करने चला, और वचन भी सुन लिया, पर विश्वास नहीं करते परमेश्वर के साथ, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था, हालेलुया। परमेश्वर पहले तो ही जानता सी ये गल्लां, कौन विश्वास करता और कौन नहीं करता, कौन चलता कौन नहीं चलता, कि जो विश्वास नहीं करते वो एक कौन है, और जो विश्वास नहीं करते प्रभु कहता वो कौन आ। सारे संगत बैठे सी, परमेश्वर ने पता सी कि कौन विश्वास नहीं करता, केड़ा भाई विश्वास नहीं कर रहा, केड़ी बहन विश्वास नहीं कर रही है, कहता मैं सारा कुछ जानता, और कौन मुझे पकड़ाएगा और किने मैंने पढ़ाना वो भी मैं जानता, प्रभु कहता। और उसने कहा इसीलिए मैं तुमसे कहा था, इसलिए तो मैं तुम क्या सी कहना कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान न दिया जाए, और जब तक कहता परमेश्वर पिता मेरे को ये वरदान नहीं दिता जाता, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता, हालेलुया, हालेलुया। जितना तक मेरे पिता ने उस आदमी को वरदान नहीं दिता, उन्हें तक वो कोई भी मेरे छू भी नहीं सकता, इस तरह कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता, मेरे को नहीं आ सकता, कोई मैनू हाथ भी नहीं लगा सकता, छू भी नहीं सकता, जिन्हों वरदान नहीं मिलया, जिन्हों वरदान मिलेगा वही छू सकता, वही कर सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुतों ने उल्टे फिर गए, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने गल कही, उसे चेले भी सारे बैठे ही, वो सारे उल्टियां गल्लां करन लग पे, उल्टे फिर गए। हुण कहंदे की होगा? परमेश्वर ये गल कह रहा भी मेरे को नहीं आ सकता, मेरे पास नहीं आ सकता, मैंने छू भी नहीं सकते, हुण कहता हूं सब उल्टे फिर गए। और उसके बाद उसके साथ 9 चले, और भी उसके बाद परमेश्वर के नाम नहीं गए, अकेले डर गए। हम भी इस तरह करते हैं,
जब किसी कास्टर ने कुटते हैं ना देखो परमेश्वर दास में सारे भज जाते दौड़ और सारे चले उत्थों बखरे हो गए, कोई भी नहीं गए परमेश्वर नाल। तब यीशु ने 12 से कहा, हे परमेश्वर ने 12 चेलों ने की क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? बाकी सारे चल गए, वो भी मन उन्होंने बदल गया, कहता परमेश्वर ने सब जान गया। उन कहता तुसी भी जाना चाहते हो? समन पतरस ने उसको उत्तर दिया, तो समन जरा पतरस सी, परमेश्वर ने नाम रखा है, समन का नाम पतरस रखा है, मछली पड़ता है। तो उन्होंने परमेश्वर ने उत्तर देता है, उन्होंने समन ने उत्तर देता प्रभु ने कहता, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? तो पतरस ने पता लग गया, हे प्रभु तो सारे चल गए, आई कहते को हम जाना, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया, अनंत जीवन दे गल्लां तो तेरे को ला, तो हो रही किथे चल जाना, किथों लगना? और हमने विश्वास किया और जान गए, अहीं विश्वास किया प्रभु और अहीं जान गए तब कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि पवित्र जन परमेश्वर का तू ही हुआ, अहीं जान गए और विश्वास करते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हे परमेश्वर उन्होंने की जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? प्रभु यीशु मसीह कहता कि मैं तुम 12 में नहीं चुनिया, तभी तुम से एक व्यक्ति शैतान है। हालेलुया, मैं तुम 12 ने चुनिया, परंतु तारे विचों एक आदमी शैतान है। परमेश्वर ने कहा तारे विचों 12 विचों एक आदमी शैतान है। यह उसने समन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था। हालेलुया, समन इस्करियोती यहूदा जड़ा सी ना, यहूदा वास्ते प्रभु ने कहा है कि उन्हें मैनू पढ़ाना सी, उन्हें मैंने पढ़ाना, क्योंकि वही जो 12 में से एक था, उसे पकड़ाने वाले तो था, कि वो भी 12 विचों एक सी, जरा प्रभु यीशु मसीह ने पढ़ाने वाला सी, क्योंकि वो वरदान दिता गया सी पिता परमेश्वर ने कि वो मैनू पढ़ाऊगा, बचन से लिखा। अगर वरदान ना दिता जाता उन्हें पढ़ाने, तो उन्होंने परमेश्वर ने कौन पढ़ सकता, उन्होंने कौन उन्होंने पढ़वा सकता? कोई छू सकता, कोई छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर शक्तिशाली, वो कितना बड़ा है, वो परमेश्वर है, वो महान है परमेश्वर। तो उन्होंने कौन पढ़ाने वाला जमिया? क्योंकि परमेश्वर का वरदान दिता गया सी। क्योंकि अगर ना पढ़ाया जाता तो लोग विश्वास नहीं करना सी, लोगों लिए कौन ना भावता प्रभु, लोगों वास्ते पाप जिन्ना दुनिया से कीता ही, वो अपने सलीब ते ना चुकदा, मोढ़े ना चुकदा उस सलीब पाप दा, ते किसी ने विश्वास नहीं करना ही। अगर परमेश्वर अपने मरना जाता सलीब ते, इसलिए जिंदा नाम के अंदर तो विश्वास क्यों नहीं करना है? इसलिए परमेश्वर ने अपना जीवन दे दिता सारे दुनिया लिए, मर के जिंदा होया सारे को बचाने वास्ते, और चले गए, और फिर परमेश्वर आने लगा। आमीन। सारे परम जय हो सके, परमेश्वर बहुत अच्छा